मतलब कि वो जाते थे मंदिर जाते थे बिफोर माई मैरिज, मतलब मेरी शादी जब हुई उससे 2-3 साल पहले, मतलब उन्होंने खुद ही इतना, मेरी शादी से शादी भी तो इसीलिए हुई ना कि वो बौद्धिस्ट बन चुके थे उस वक्त। अगर वो बौद्धिस्ट नहीं होते तो किसी भी कीमत पे मैं शादी नहीं करती। अच्छा, आप समाज बदलने का एक राह है, एक प्रतीक है। अगर इससे, इस वीडियो से अगर कुछ सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और कहीं ना कहीं आपके ही मन में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। और जब ये परिवर्तन होगा तो ये पूरा देश परिवर्तन होगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत और समीक्षा संवाद। ना चाहिए तेरे सीने में सही तो नहीं, मेरे सीने में सही कोई आग जलनी चाहिए। वेरी नाइस। अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओ। माई सेल्फ अनाइशा। अनाइसा। क्योंकि मैं कभी हिंदू धर्म में नहीं रही। अच्छा। मेरा जन्म ही एक बौद्ध धर्म में हुआ। मैंने कभी भी किसी भी तरीके की पूजा या कर्म कांडों में कभी देखा ही नहीं। तार्किक और वैज्ञानिक अलौकिक राह होता है कि आप तार्किक बने, एक वैज्ञानिक बने और पर्यावरण से प्रेम करें। इस प्रकार का जो बौद्ध धर्म है वो सीधा सीधा जो मानवता जो सिखाता है, मानव से प्रेम सिखाता है, वो बौद्ध धर्म सिखाता है। जी, आपसे पहले आप लोग हिंदू धर्म में थे, एक यूनिक धर्म नहीं सर, मैं मीनाक्षी गौतम और मैं एक टीचर हूँ। टीचर के साथ साथ मैं एक मेंटोर टीचर हूँ। इसमें सॉरी, मैं आपको इस बात के लिए रोकना चाहूँगी, मैं कभी हिंदू धर्म में नहीं रही। अच्छा। मेरा जन्म ही एक बौद्ध धर्म में हुआ। मैंने कभी भी किसी भी तरीके की पूजा या कर्म कांडों में कभी देखा ही नहीं। मतलब मेरी ये पहली प्रेफरेंस थी कि मेरी जिस घर में शादी हो वो बौद्धिस्ट हो, क्योंकि अगर वो धर्म हिंदू हुआ तो शायद मैं अपने कर्तव्यों को उनका पालन नहीं कर पाऊँगी और जिस तरीके से मुझे अपना जीवन व्यतीत करना था, सुख में जीवन व्यतीत करना था, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद में जब मुझे ये घर मिला, जब मुझे ये परिवार मिला, तो मैं अपने आप में बड़ा ब्लेस्ड फील कर रही थी। रीज़न क्या था कि जब मैं इस परिवार में आई, यहाँ पे कुछ ऐसा था कि लग रहा था कि हाँ, पूरी तरीके से वो बोध में नहीं है चीज़ें, लग रहा था। लेकिन परिवार इतना अच्छा मिला कि हर बात को, जो आपकी साइंटिफिक बातें हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड है आपका, वो बातें हमारी मानी गई। और मैं इस चीज़ में अपने हस्बैंड का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी कि आज वो हैं नहीं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन उनका बहुत बड़ा सहयोग है। वो इतने साइंटिफिक हैं कि वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने, हर दूसरे महीने वो दान देते हैं ताकि हमारा ये जो बौद्ध धर्म है वो आगे जाए। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, बौद्ध धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमने केवल उनकी शिक्षाएं मान ली कि हमें, बौद्ध धर्म का मतलब ये है कि हमें अपने कर्तव्य पता होने चाहिए, हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। तब मुझे लगेगा कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रही हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है और उस गलत में भी मैं नहीं बोल पाऊँ तो शायद मैं संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को नहीं मान पा रही हूँ। क्या लगता है कि अभी ये तो साइंस के कसौटी पे, जैसा कि आपने साइंटिफिक का नाम लिया है, साइंस के कसौटी पे है, मगर जिस प्रकार से अभी चमत्कारिक चीज़ों पे काफ़ी लोग सर अग्रसित होते जा रहे हैं, कहीं कहाँ पे ये चमत्कार हुआ है, वहाँ पे वो चमत्कार, और ज़्यादातर महिलाएं उस पर टूट पड़ती हैं और वहाँ पे उस पंडाल में दिखाई देती हैं। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सर, मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो जाए संवर जाइए, जितनी जल्दी हो जाए संवर जाइए। शायद इस संवरने से आपका घर संवर जाएगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एक साइंटिफिक एटीट्यूड देना है। हमें उन्हें सिखाना है कि सही और गलत क्या है। हमें उन्हें अंधविश्वासों में नहीं डालना है। अगर शुरुआत ही हमारी इतनी अच्छी हो जाए, शुरुआत ही हमारी ऐसी हो जाए कि हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही सिखा दें कि कैसे नींव को मजबूत रखना है, कैसे कार्य करना है, तो वो घर अपने आप में ही बहुत तरक्की करेगा।
क्या लगता है कि इसमें जो 22 प्रतिज्ञाएँ वो जो बाबा साहब के द्वारा मिली हुई हैं, बौद्ध धर्म में वो उसमें संकलित हुई हुई हैं, मेन जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, क्या उस पे आप पूरा अमल करती हैं? सर मैं ये तो नहीं कहती कि मैं पूरी 22 की 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करती हूँ। हो सकता है मैं 23 पर भी कर दूँ, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अच्छा इंसान बनना शायद ये बाबा साहब का बहुत बड़ा सपना था। अगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाई, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाई, तो उन प्रतिज्ञाओं का भी मेरे लिए कोई महत्व नहीं होगा। मेरा जो कार्य है, जो एक सार्वजनिक रूप से मुझे जो मिला है, मैं अपने लेवल पे बहुत बेस्ट तरीके से उसे फॉलो करती हूँ। मैडम, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा। आप अपना पहले परिचय के साथ में बताएंगे कैसा लगा? आप क्या बाय बॉर्न भी है, मतलब कि बौद्धिस्ट हैं, या इस परिवार में आकर के पहली बार ये ऐसा देख रही हैं? सर मेरा नाम अर्चना है और मुझे इस परिवार में रहकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से मैं मतलब पहली बार मतलब कि आपने देखा है। हाँ, पर कैसा लेकिन लगा? अच्छा मतलब लगा कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा कि पहली बार जैसे भी मैंने इसको अपनाया, तो ऐसा सब जगह होना चाहिए कि मगर नारियों देखा जैसे कि माथे पर मतलब कि बिंदी, मांग में सिंदूर, ये पैर में जो होता है बिछुआ और पायल वायल, ये सब पहन के क्या मतलब एक झटके में आप लोग ऐसे छोड़ देंगे? ये छोड़ देना देखो किसी के लिए इतने क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता। देखिए मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक पति होने का जो आप लोगों का एक आइडेंटिटी मिला हुआ है, शायद वो थोपा गया है कि आपका पति है ना? आपका पति है तो आपके मांग में भी सिंदूर होना चाहिए। इसमें यही है सर कि चीज़ें थोपी जा रही हैं। अगर मेरे पास मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं उन्हें शुरुआत से ही, चाहे वो बेटा है या बेटी है, मैं शुरुआत से ही उनको बायस्ड नहीं करूँगी। बायस्ड इन द सेंस कि मैं उनको डिवाइड नहीं करूँगी कि यू डू दिस वर्क एंड यू ऑल्सो डू दिस वर्क। मतलब मैं उनको स्टार्टिंग से ही सिखाऊंगी। अब मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने मुझे एक अभी ये पूछा, जब मेरी शादी हुई सर, मेरी शादी को अभी 6 साल चल रही है, तो जस्ट हमारे घर के सामने एक घर था, तो मुझे ये चीज़ें करनी पसंद नहीं है। आपने देख भी लिया होगा कि मैं ये चीज़ें वियर नहीं करती हूँ। तो मुझे गली में ही टोका गया कि राजेश तेरी बहू जा रही है, और हाथ में उसने कुछ नहीं पहन रखा। जस्ट यूज़ दिस लाइन कि कुछ नहीं पहन रखा। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन बड़ी पोलाइटली मैंने अपनी मदर इन लोग को बोला कि मम्मी आप उन्हें समझा देना। अगर मैं गली में ही उन्हें ऐसा जवाब दूंगी तो मे भी शायद उन्हें अच्छा ना लगे। आप उन्हें प्यार से समझा देना कि ये मेरे घर का ही या एक मेरा अपना परसेप्शन है कि मैं कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करती हूँ। रही बात सर बिछुए पहनने की, तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जो फादर है, इट मीन्स मेरे मायके की तरफ के जो फादर है, मेरे घर का कल्चर ही नहीं रहा सर ये बिछुए पहनने का या ये सिंदूर लगाने का, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ऑथेंटिक नहीं लगती। अगर हम ये कहते एक महिला परिवार से वो चीज़ें दिखी नहीं है ना, मतलब आपके फैमिली में वो चीज़ दिखी नहीं है कि मतलब किसी की मांग में सिंदूर हो या बिंदी। हाँ, मतलब कि हाँ, मैं इसीलिए, और सर ज़रूरी नहीं है कि मुझे दिखा नहीं इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट करा। जैसे कि मेरे हस्बैंड थे, मैंने उनसे पूछा, उनका पूरी जर्नी हमने 6 साल में जान ली, तो उन्होंने बताया कि मैं मंगलवार को मैं प्रसाद भी चढ़ाने जाता था, मैं घंटी भी बजाता था, और यू कांट बिलीव कि इतना चेंज, अच्छा, इतना एक्सट्रीम लेवल का चेंज। नाउ ही बिकम ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उनको बड़ा अजीब लगता है। अब दूसरे इंसान अगर उनको राम राम बोल दे तो अंदर से मन बड़ा परेशान होता है कि इसको रिप्लाई में जय भीम या नमो बुद्धाय बोले। हाँ, क्योंकि आपकी जो पहचान होती है, अगर आपने राम राम की जगह रिप्लाई राम राम किया तो आप एक्सेप्टेड हो। अगर आपने उसी की जगह उसको जय भीम बोल दिया, क्योंकि आज भी यू लिव इन 21st सेंचुरी, लेकिन आज भी आप ये जज करोगे, देखोगे हमारा सरनेम पूछा जाता है। अच्छा मैम आपका नाम क्या है? मैं माई सेल्फ इज़ मीनाक्षी। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। अच्छा सरनेम क्या है आपका? तो आप क्या चाह रहे हो? एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो?
और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जो मेरा जॉब में सिलेक्शन हुआ, जो मैंने स्कॉलरशिप ली, मैंने सब जनरल कैटेगरी से लिया। बहुत बढ़िया। मैंने एक सीट को बचाया और मैं कहती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरा बच्चा एक जनरल बच्चे को फाइट करे। मेरी ये पूरी कोशिश होगी और आई होप आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैडम आप थोड़ा सा मतलब कि आपसे काफ़ी बात हो रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है जो एक महिला को बौद्ध धर्म में हो करके होना चाहिए। आप बाय बर्थ ऐसी हैं, आप तो कन्वर्टेड हैं। यस, शी इज़ कन्वर्टेड। आप आपके फैमिली में ऐसे नहीं देखा गया। बड़े आ जाओ सर, मम्मा के पास में आ जाओ चाहे। मेरी जब शादी हुई थी तो क्या मैं बौद्ध धर्म से हुई थी? नहीं, मेरी शादी बौद्ध धर्म से नहीं हुई थी। तो जैसे जैसे बदलाव आए हैं तो उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर से मैंने शुरू किया है। तो अभी मैं एमए के एग्ज़ाम भी दे रही हूँ। क्या बात है। तो कहते हैं कि बाबा साहब ने पढ़ाई हमारे लिए, मतलब नारी के लिए काफ़ी अधिकार दिए हैं। तो उसके चलते हमें आगे बढ़ना चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े और तरक्की करें। संघर्ष करो, शिक्षित बनो और तो संगठित आप इस रहो। परिवार में आकर के कन्वर्ट हुई हैं? जी बिल्कुल सर। अच्छा। जो कि आज समाज को कहते हैं कि पुरुष बदलेगा तो महिलाएं बदलेंगी। यहाँ पर एक महिला ने अपने पुरुष को बदला है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि महिला के पीछे अगर पुरुष आता है और एक अच्छे राह को मतलब कि अपनाता है तो कहीं ना कहीं एक पूरा ये जो बदलाव है वो इस प्रकार से समाज बदलने की श्रेणी में नंबर 1 होगा। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बोला कि पुरुष का हाथ है, ये आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि उन्हें मेरे को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और तो मैं ये चाहती हूँ तो अपने पुरुष को बढ़ाया है। वो मेरे अलग आने है। से पहले ही हाँ। मेरे हस्बैंड कन्वर्टेड थे। जैसे कि आप जानते हैं कन्वर्टेड कि थे तो मतलब ये बोला ना कि आपने कि वो मतलब कि वो जाते थे मंदिर जाते थे बिफोर माई मैरिज। मतलब मेरी शादी जब हुई उससे 2-3 साल पहले, मतलब उन्होंने खुद ही इतना, मेरी शादी से शादी भी तो इसीलिए हुई ना कि वो बौद्धिस्ट बन चुके थे उस वक्त। अगर वो बौद्धिस्ट नहीं होते तो किसी भी कीमत पे मैं शादी नहीं करती। अच्छा, आप शादी मैं बिल्कुल शादी नहीं करती सर। मेरी ये पहली प्रेफरेंस थी ये है कि मैं शादी नहीं करती। एक दृढ़ महिला का जो संकल्प होता है, जो कि बाबा साहब ने वो संकल्प लिया था कि पूरे देश को बदलने के लिए, आज वही मतलब एक साक्षात मतलब एक महिला इन्होंने संकल्प लिया। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितने बड़े उपाधि पे क्यों ना बैठा हो, मगर वो अगर बौद्धिस्ट नहीं है तो मैं शादी नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं ये सिख का एक प्रतीक है और ये कहीं ना कहीं एक समाज बदलने का एक राह है, एक प्रतीक है। अगर इस वीडियो से अगर कुछ सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।